नमस्कार दोस्तों, रेलवे जीके की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो रेलवे का जो टॉपिक है, इससे संबंधित भी 2-4 क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। आज का टॉपिक है एंग्लो-मैसूर युद्ध। दोस्तों, ये युद्ध क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण थे कि मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ? इस युद्ध में ये मैसूर जो भारत के साउथ में था, यहाँ पर था ये मैसूर। अब होता क्या है कि मैसूर अपने साम्राज्य का विस्तार धीरे-धीरे विस्तार कर रहा था, शक्तिशाली बन रहा था। इस कारण जो भारत का मुगल सम्राट था, अंग्रेज थे, यहाँ का निजाम था और मराठा इससे नाखुश थे, क्योंकि ये धीरे-धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था। तो मैसूर में किस वंश का शासक था? मैसूर में वाडियार वंश का शासन था, जिसका जो शासक था वह चिक्का कृष्ण राज था। इसके 2 सेनापति थे, नंदराज और देवराज। नंदराज के बाद में नंदराज को मारकर हैदर अली यहाँ का शासक बनता है। 1760 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। उसके बाद में टीपू सुल्तान यहाँ का शासक बनता है 1782 से 1799 में श्रीरंगपट्टनम में। अब श्रीरंगपट्टनम में यहाँ पर जैकोब क्लब की स्थापना की फ्रांसीसियों की सहायता से टीपू सुल्तान ने। कौन सी जगह थी? श्रीरंगपट्टनम किनसे संबंधित थी? टीपू सुल्तान से। और यहीं पर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। अब दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है मैसूर युद्ध। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब से कब तक, ये डेट याद रखना। 1767 से 69 तक, 1767 से लेकर 1769 तक यह युद्ध स्टार्ट होता है। तो प्रारंभ में मराठा निजाम और अंग्रेज, यहाँ से मराठा आते हैं, यहाँ से मुगल एम्पायर से भी सेना आती है और अंग्रेज और यहाँ का निजाम तीनों चारों साथ मिलकर टीपू सुल्तान पर आक्रमण करते। लेकिन हैदर अली पर आक्रमण करते। लेकिन हैदर अली ने भी चालाकी करते हुए बाद में मराठा निजाम को अपनी ओर मिला लेता है। इसके बाद में यहाँ पर प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत होती है और मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? मद्रास की संधि के साथ। अब दोस्तों, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज शक्तिशाली हो गए और जो संधि, मद्रास की जो संधि हुई, उसका यह उल्लंघन करने के कारण दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। जो ये युद्ध चला, यह 1780 से लेकर 1784 तक चला। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला जो सेनापति था वह आयरकूट था। यहाँ पर लड़ते हुए 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इस हैदर अली की मृत्यु के बाद में इस युद्ध का संचालन टीपू सुल्तान द्वारा किया जाता है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो गवर्नर होता है वारेन हेस्टिंग्स होता है, जिसका सेनापति आयरकूट था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध चलता रहा, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद में टीपू सुल्तान ने यहाँ का मोर्चा संभाला और 1782 मतलब 2 साल तक और इस युद्ध को चलता रहा। लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। इस कारण अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में एक संधि होती है, जिसे मंगलोर की संधि कहते हैं। इस संधि के साथ एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त होता है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जो एंग्लो मैसूर युद्ध है उसके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे, 2 युद्ध पढ़ लिए, क्योंकि एंग्लो मैसूर युद्ध में 4 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें पहला दूसरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य लड़ा गया। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। अब होता क्या है कि इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने फ्रांस से और कस्तूतुनिया से सहायता मांगी, लेकिन टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई 1792 के अंदर है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, इसी के साथ यह युद्ध भी समाप्त हो जाता है।
इस समय जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध था, इस समय कॉर्नवालिस यहाँ के गवर्नर जनरल होते हैं। इसके बाद में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। ये क्यों लड़ा गया? चौथा जो मैसूर युद्ध था, ये किस कारण लड़ा गया? क्योंकि टीपू सुल्तान ने जो वेलिजली द्वारा लाई गई जो सहायक संधि थी, उसको स्वीकार नहीं किया। इस कारण चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। इस युद्ध के साथ ही जो मैसूर में जो शासक था, वह शासन समाप्त कर दिया गया। वेलेजनी ने इस युद्ध के बाद में कहा कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैसूर कितना शक्तिशाली था। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है मैसूर में, तो ये वाला क्षेत्र अंग्रेज अपने कदमों में ले लेते हैं। इसको सहायक संधि से और यहाँ पर वाडियार जो वंश था उसके समाप्त कर दिया जाता है और अपने अधिकार क्षेत्र में मैसूर को ले लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।